वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। क्लास 11th मैथमेटिक्स के अंदर हमने लास्ट जो लेक्चर दिया था वो अपने पास अलाइड एंगल्स का था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.4 के 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम 4 और उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो सभी बेस्ड है उन्हीं अलाइड एंगल्स के आधार पर। जो प्रॉपर्टीज आपको बताई गई थी उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट, अपने को प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन, फर्स्ट पार्ट है इसका, साइन 180 प्लस एक्स कोस 270 माइनस एक्स कोस 180 माइनस एक्स इंटू साइन 270 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 अपने को प्रूव करना है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस जो अपने पास है साइन 180 प्लस एक्स कोस 270 माइनस एक्स कोस 180 माइनस एक्स इंटू साइन 270 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको रिजल्ट लिखवाया था साइन पाई प्लस एक्स का, साइन पाई प्लस एक्स। क्वाड्रेंट थर्ड था, ये थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, पाई के ऊपर चेंज नहीं होता है 180 पर, तो इसका रहेगा माइनस का साइन एक्स, तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस साइन एक्स। 270 पे टी रेशियो बदलता है, कोस बदल के आ जाएगा साइन 270 माइनस एक्स। क्वाड्रेंट इज थर्ड, क्योंकि 270 जो आपके पास है, ये देखिए, ये 270 की लाइन है, ये 90 की है, ये 180 की है, ये आपके पास 0 की होगी। तो यहाँ पर 270 माइनस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई में करेंगे माइनस साइन, क्योंकि 270 इस लाइन पे जो भी टी रेशियो आता है 90 और 270 वाले पे जब भी टी रेशियो आएगा चेंज करना है, आपको विशेष ध्यान रखना है। तो कोस तो हो गया साइन, लेकिन 270 माइनस थर्ड था, थर्ड में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस लग गया, और एक्स है अपने पास एंगल यहाँ पर आ जाइए प्लस। अब 180 की लाइन पे आ गया टी रेशियो, तो कोस का कोस ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस एक्स का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ लगाएंगे माइनस का कोस एक्स। ठीक है, उसके बाद आता है इनटू साइन 270 प्लस, तो 270 प्लस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट अपने पास आ गया, फोर्थ में साइन नेगेटिव, और 270 के ऊपर टी रेशियो चेंज हो जाएगा, माइनस का कोस एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये आपके पास है आरएचएस, हेंस 2, हेंस भी अपना रिजल्ट था इसमें। नेक्स्ट इसी का पार्ट है सेकंड, वो भी इसी के जैसा है, वो आप सिंपली कर सकते हैं। सेकंड पार्ट जो है सेम एज इट इज है, वो आप खुद करेंगे। उसके बाद है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 1 है, प्रूव दैट लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड, अपने को प्रूव करनी है। प्रूव दैट cos 570 sin 510 प्लस साइन माइनस 330 इंटू कोस माइनस 390 इज इक्वल्स टू 0, अपने को प्रूव करना है। तो यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे टेकिंग एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड है इसकी कोस 570 साइन 510, अब यहाँ पर अपने पास है साइन माइनस 330 और यहाँ पर है कोस माइनस 390। अब आपको एक चीज तो मैंने बताया था, साइन माइनस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स, एंड कोस माइनस एक्स मैंने आपको बताया था कोस एक्स। एक तो इन दोनों का यूज करके आपको वैल्यू लिखनी है, दूसरा 570 अपने पास एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, एक रिवोल्यूशन होता है अपने पास 360 डिग्री का,
तो हम इसको लिख सकते हैं कोस 570 को आप लिख सकते हैं 360 प्लस प्लस कितना रहेगा वो आप लिख दो यहाँ, ये आ जाएगा अपने पास 210 300 और 200 570 हो गया अपने पास यहाँ। और इसको भी आप ऐसे लिखेंगे साइन 510 को 360 प्लस यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 0 5 150, ठीक है। और यहाँ पर साइन माइनस एक्स को लिखेंगे माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का मतलब 330, और यहाँ जाएगा कोस माइनस एक्स को लिखेंगे कोस एक्स, कोस 390। कोस में नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है यहाँ पर। तो अब यहाँ आप रिलेशन पढ़ेंगे 360 प्लस थीटा, 360 प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस 210, एक्स आपके पास ये है। साइन 360 प्लस ये भी फर्स्ट में, तो साइन 150, ठीक है, और माइनस साइन 330 और कोस 390। इक्वल्स टू कोस 210 को आप लिख सकते हैं 180 प्लस 30, 180 में 90 में भी लिख सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री या 270 में आपको क्या करना पड़ेगा, टी रेशो बदलना पड़ेगा, इसलिए हम 180 या 360 पे ही इसको रखेंगे। उसके बाद आ जाता है साइन 150 को साइन 180 माइनस 30, 330 को साइन 360 माइनस 30, और 390 को कोस 360 प्लस 30 हम राइट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास रिलेशन बन जाएगा कोस पाई माइनस एक्स का, तो पाई प्लस एक्स का। पाई के ऊपर टी रेशियो नहीं बदलता, मैंने बताया था 180 और 360 डिग्री के ऊपर टी रेशियो आपका चेंज नहीं होगा, कोस का कोस ही रहेगा। रही बात प्रॉपर साइन की, क्वाड्रेंट तीसरा है, तीसरे में कोस होता है नेगेटिव, और एक्स है अपना 30 डिग्री। ऐसे ही साइन इंटू साइन 180 माइनस एक्स, क्वाड्रेंट सेकंड, तो साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है साइन 30 माइनस, अब यहाँ जाएगा 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 में से कुछ कम हो रहा है तो फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे माइनस का साइन 30 कोस 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में कोस पॉजिटिव होता है, कोस 360 प्लस एक्स, तो एक्स हो गया यहाँ 30 डिग्री, तो यह आ जाएगा माइनस कोस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन 30 1/2 और कोस 30 की वैल्यू √3/2, तो यह आ जाएगा माइनस √3/4 प्लस √3/4 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड है, यही आपको इसमें प्रूव करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट था 5 का, इसी का हम सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, प्रूव करना है अपने को cos 24 प्लस cos 55 प्लस cos 125 प्लस cos 204 प्लस cos 300, और इक्वल्स में आपको प्रूव करना है 1/2। तो यहां इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट साइड प्रूव करेंगे टेकिंग एलएचएस। cos 24 55 125 204 और 300, ठीक है। अब देखो 24 डिग्री हमारे पास किससे बन सकता है, वो इससे बनेगा। देखो आप इसको लिखेंगे 180 प्लस 24, तो इसको सोल्व नहीं करना, इसको एज इट इज लिख लेंगे। cos 24 ये आपके पास है 55, ये बन जाएगा अपने पास cos 55, इससे देखिए यहां आप लिखोगे cos 55 एज इट इज cos
125 को लिख सकते हैं 180 माइनस 55, ठीक है। और cos 124 को लिख सकते हैं cos 180 प्लस 24, और 300 को लिख सकते हैं cos 360 माइनस 60 डिग्री, ठीक। क्योंकि वो 24, 55 की कोई वैल्यू नहीं होती अपने पास यहाँ, तो इनको सोल्व नहीं कर सकते अपन। तो आपको ऐसे दो टी रेशियो देखने पड़ेंगे जो इन्हीं एंगल में कन्वर्ट हो जाए। तो ये टी रेशियो और ये जो टी रेशियो है 55 और 24 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है अपने पास। तो ये आ जाएगा cos 24 cos 55 cos 180 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट सेकंड में cos होता है नेगेटिव और 180 पे चेंज भी नहीं होता, और एंगल x है अपने पास 55, cos 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में भी cos नेगेटिव और cos आ जाएगा 24, और यहाँ आ जाएगा cos 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर cos और x कितना है 60। अब ये देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, और cos 60 रह गया अपने पास। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, जो अपने पास है इसमें राइट हैंड साइड। यही अपने को प्रूव करना था, हैंड्स प्रूव। ये रिजल्ट आपको प्रूव करना था 5 का सेकंड पार्ट का। उसके बाद है अपने पास 6th क्वेश्चन। सभी में जो आपने अलाइन एंगल्स की प्रॉपर्टीज की हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, कन्वर्ट करना पड़ेगा एंगल को। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट है, जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है sin 150 डिग्री cos 120 डिग्री cos 330 डिग्री sin 660 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आपको 150 को क्या लिख सकते हो, टू एंगल्स का सम। अलाइड एंगल में हमने यही पढ़ा है कि हमें उस एंगल को दो एंगल का सम और डिफरेंस लिखना है, लेकिन सम और डिफरेंस किस प्रकार से कि उनका सम या तो 0 है या π/2 का मल्टीपल होता है। तो यहाँ आप लिखोगे 180 माइनस 30, देखिए 150 आएगा, cos 120 को 180 माइनस 60, cos 330 को cos 360 माइनस 30, और sin 660 को 720 में से कितना कम कर दे 60, तो कितना आ जाएगा 660 आ जाएगा अपने पास। दो रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गए। तो इसको लिखेंगे sin 180 माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, x अपने पास है 30 डिग्री। यहाँ पर cos 180 माइनस सेकंड में क्या होता है cos नेगेटिव, तो यह आ जाएगा माइनस का cos 60 डिग्री प्लस 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos होता है पॉजिटिव, तो cos 30, और इसको आप ऐसे लिखेंगे sin 2 इंटू 360, दो रिवोल्यूशन कंप्लीट माइनस 60 डिग्री। तो हम रिलेशन पढ़ेंगे, साइन 2 का कोई रोल नहीं है, ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है यहाँ पर काउंट कर रहा है। तो साइन 360 माइनस एक्स, तो 360 माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, साइन एक्स साइन 60। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और माइनस cos 60 की वैल्यू भी 1/2 प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 60 की वैल्यू अपने पास होती है माइनस का √3/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/4। यहाँ आ जाएगा माइनस √3 को 3 से √3 आ जाएगा /4, तो ये आएगी 4 एलसीएम -1 -3 -4/4, वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसी में आपको सोल्व करना है अब सेकंड पार्ट, जो आप खुद करके देखेंगे, इजीली हो जाएगा। सेकंड के बाद थर्ड में करवा रहा हूं। थर्ड में अपने को वैल्यू निकालनी है साइन 600 टेंजेंट माइनस का 690 डिग्री, सीकेंट 840 और कोट माइनस 945 डिग्री। हमें इसको सोल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए, साइन 600 को आप लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 240, क्योंकि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन तो एक ही है। हम 720 में भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि इसी में लिखें, 720 में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इनका सम 600 आना चाहिए। टेंजेंट यहाँ माइनस, ये आपने रिलेशन पढ़ा था, tan माइनस एक्स किसके बराबर होता है -tan x के बराबर। tan में एंगल अगर नेगेटिव है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस इसका यहाँ लगा दिया मैंने, और 690 को आप लिखेंगे इसमें 720 माइनस का
30, 690। और यहाँ जाएगा सीकेंट 840 को सीकेंट 2 इंटू 360 720 हो गया, 720 प्लस 120 840 हो जाएगा। कोट माइनस, और कोट माइनस एक्स को क्या बताया था मैंने, माइनस का कोट एक्स, तो माइनस आगे आ जाएगा और इसको लिखोगे कोट। 945 है तो 945 को 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर दो, 360 प्लस 720, 945 में से 720 कम कर दीजिए 5 तो 225, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ हमें लिखना है माइनस साइन 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये चाहे कितना है वो एक्स, इससे कोई मतलब नहीं है। 360 प्लस देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब इसको पॉजिटिव नहीं करना, ये पहले से ही है। 240 यहाँ जाएगा टेंजेंट 720 का मतलब, इसका मतलब है 2 इंटू 360, तो 2 तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है, रिलेशन पढ़ेंगे 360 माइनस एक्स, तो 360 माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 10 नेगेटिव टेंजेंट, और एक्स कितना है 30, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 2, 360 प्लस एक्स, ये एक्स की वैल्यू होती है अपने पास, 360 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा सीकेंट एक्स, एक्स है 120, ठीक है, इनटू माइनस, यहाँ पर आप पढ़ेंगे 360 प्लस एक्स, तो 360 पे टी रेशियो बदलता नहीं है, कोट का कोट ही रहेगा, कोट एक्स है 225 डिग्री, ठीक है। उसके आगे देखिए क्या आ जाएगा माइनस साइन, अब 240 की भी वैल्यू अपने को नहीं पता, इसको भी चेंज कर दो 2 के सामने, 180 प्लस 60 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है, प्लस सीकेंट 120, तो इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 60 इंटू माइनस कोट 225 को लिख सकते हैं 180 प्लस 45, तो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस 1/√3 एज इट इज। अब साइन 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, साइन एक्स, एक्स कितना है 60 यहाँ पर, प्लस सीकेंट 180 माइनस, 180 माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट होता है नेगेटिव, तो प्लस की जगह माइनस हो गया, और सीकेंट एक्स, एक्स का मतलब 60 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास कोट 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में होता है कोट पॉजिटिव, लेकिन ये जो माइनस है ये एज इट इज रहेगा, माइनस का कोट एक्स, एक्स का मतलब 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 60 की वैल्यू 1/√3 इंटू माइनस √3/2 साइन 60 होता है, सीकेंट 60 कोस 60 का उल्टा, कोस 60 1/2 की हो जाएगा 2/1, और ये है -1, तो यहाँ √3 से √3 कैंसिल, -1/2, और यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 2 जा 4 -1 3/2, ये इसका आंसर होगा। तो ये इसका पार्ट नंबर था थर्ड। ऐसे ही आपको इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 4 है इसका, साइन 135 माइनस कोस 120 और साइन 135 प्लस कोस 120, इसको दो एंगल्स का सम लिखना है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी एंगल को चेंज करें तो या तो 90 में चेंज होना चाहिए, 90 प्लस 90 माइनस, या 180 प्लस 180 माइनस, या 270 प्लस 270 माइनस, या 360 प्लस 360 माइनस। तो 360 प्लस वाले को या 360 माइनस वाले को आप n की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2n पाई, n होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है अपने पास, सिंप्लीफाई करना है। हेयर पार्ट 1 है cos x अपॉन साइन 90 प्लस x प्लस साइन माइनस x अपॉन साइन 180 प्लस x माइनस tan 90 प्लस x अपॉन में है कोट x। सिर्फ रिलेशन आपको रिप्रेजेंट करना है। cos x एज इट इज 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन 90 पे टी रेशियो बदलता है, साइन का क्या हो जाएगा cos, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है x, प्लस अब आपको क्या बताया था, साइन माइनस x क्या होता है, माइनस साइन x,
और साइन 180 प्लस 180 पे टी रेशियो नहीं बदलता, साइन का साइन, लेकिन 180 प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव, साइन एक्स माइनस का। tan 90 प्लस, तो tan 90 डिग्री पे बदलेगा, क्या हो जाएगा कोट x, लेकिन 90 प्लस सेकंड, सेकंड में नेगेटिव और नीचे है कोट x। तो यहाँ कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ये भी 1 आ गया, कोट से कोट कैंसिल, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यही इसका सॉल्यूशन होगा अपने पास पार्ट 1 का। ऐसा ही इसका पार्ट 2 है, उसको भी सिंप्लीफाई करना है अपने पास, और सिंप्लीफिकेशन में अपने पास है tan 90 माइनस एक्स इंटू सेकेंड 180 माइनस एक्स इंटू साइन माइनस एक्स, और नीचे आ जाएगा अपने पास साइन 180 प्लस एक्स कोट 360 माइनस एक्स कोसिकेंट 90 प्लस एक्स। सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी, तो जो भी रिलेशन यूज होगा वो रिप्रेजेंट करना है। साइन 90 डिग्री पे, tan 90 डिग्री पे चेंज होगा, tan का हो जाएगा कोट, लेकिन 90 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट में कोट पॉजिटिव हो जाएगा, tan पॉजिटिव। सीकेंट 180 माइनस क्वाड्रेंट इज सेकंड, तो सेकंड के अंदर सीकेंट होता है नेगेटिव, 180 था इसलिए चेंज नहीं हुआ, और x साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, नीचे साइन 180 पे नहीं बदलेगा, साइन का साइन रहेगा, लेकिन 180 प्लस एक्स है तो माइनस, क्योंकि क्वाड्रेंट थर्ड हो गया, कोट 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोट होता है नेगेटिव, कोट और एक्स है अपने पास, कोसिकेंट 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोसिकेंट पॉजिटिव, लेकिन 90 डिग्री पे बदलेगा टी रेशियो, सीकेंट हो जाएगा सीकेंट एक्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, सीकेंट से सीकेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ गया माइनस इंटू माइनस +1, और नीचे भी माइनस इंटू माइनस +1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये इसके पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन है अपने पास। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको 4, 5, 6 और 7 ये 4 क्वेश्चन ही आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, इन चारों क्वेश्चंस को कॉपी में अपनी फिर नोटबुक में सोल्व करने, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिए, बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करते हैं।